हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई ये नियॉन मैन की एक वीडियो आई है बिग बॉस पे। लेट्स सी क्या कह रहे हैं उस वीडियो में। बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो है, कोई आखिरी वार्निंग दी है कोई एल्विश यादव को। वैसे ही रिएक्ट करते हैं इस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव फुकरा इंसान की ये बात को सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले कल फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के लिए बहुत बड़े ट्रेंड्स किए गए थे ट्विटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्वीट्स थे दोनों के हैशटैग्स में। फुकरा इंसान के इंस्टाग्राम पेज में एक रिपोस्ट किया गया था जहां पर ये बताया गया कि अभिषेक फॉर द विन हैशटैग 4 मिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया इन जस्ट 7 hours and 30 minutes। एंड ऑन द अदर हैंड वी लव यू एल्विश वाला जो हैशटैग था वो बिग बॉस ओटीटी का फास्टेस्ट 5 मिलियन ट्रेंड रहा। बट यार चलिए बात कर लेते कल के वीकेंड के बारे एपिसोड के बारे में कि क्या क्या हुआ। अब जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ, फुकरा इंसान अपने तरफ से सलमान खान को सॉरी बोले, प्रोबेबली फॉर द फॉलोअर्स वाला कॉन्वर्सेशन जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके वजह से काफी ज्यादा व्यूअर्स आए बिग बॉस में, तो वो चीज के लिए उन्होंने अपॉलोजाइज किया। उसके बाद सलमान खान सबसे पूछ रहे थे कि अगर आप बिग बॉस हारे या फिर जीते तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यही सेम चीज उन्होंने फुकरा इंसान से भी पूछा, बट आगे उन्होंने वही वाइल्ड कार्ड वाला कॉन्वर्सेशन ले आया। आप लोग को पता ही होगा फुकरा इंसान का वो वाइल्ड कार्ड वाला ओपिनियन लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो सलमान खान फुकरा इंसान से पूछ लिया, और बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तब क्या बोलोगे। जिस पर वो कहे, सर मैं बोलूंगा वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपेयर टू नॉर्मल कंटेस्टेंट। तो सलमान खान उनको समझाते हुए ये बोलते हैं, अरे ये कैसे, जो बाद में आएगा भाई उसके लिए तो मोर डिफिकल्ट होगा ना। एल्विश के लिए मोर डिफिकल्ट हुआ क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके थे एंड एक केमिस्ट्री बना हुआ था घर वालों में, एंड उसके ऊपर से सबके दिमाग में ये ऑलरेडी होगा कि ये वाइल्ड कार्ड है, तो वो जर्नी और डिफिकल्ट होती है। इसके बाद फुकरा इंसान उनकी बात को समझे एंड उन्होंने बोला हाँ। इसके बाद एक टास्क हुआ जहां पर कंटेस्टेंट्स को बुलाकर ये पूछा जाएगा कि आप एक फ्रेंडशिप बैंड किसको देना चाहोगे जिससे आप घर के बाहर भी मिलना चाहोगे, एंड ऊपर से कौन से एक ऐसे हाउसमेट है जिनसे आप बाहर नहीं मिलना चाहोगे, उनके फोटो को श्रेडर में डाल दो। तो पूजा भट्ट जब आई वो अभिषेक का नाम ली फॉर द श्रेडर कि वो बाहर उनसे नहीं मिलना चाहेगी। तो वहां पर सलमान खान फुकरा इंसान एंड इवन एल्विश यादव को डिफेंड करते हुए बोलते हैं, अरे अभिषेक ठीक हो जाएगा कल तक, जैसे एल्विश ने भी अपनी गलती को रियलाइज किया था। मतलब एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा तारीफ कर दिया इन दोनों का कि ये लोग अपने गलती को रियलाइज करते हैं एंड वो लोग उससे सीखते हैं। इसके बाद जब फुकरा इंसान की बारी आई, उन्होंने कहा कि मनीषा और एल्विश तो मेरे फ्रेंड्स है ही ऑफ कोर्स, बट आई वुड लाइक टू गिव दिस फ्रेंडशिप बैंड टू पूजा भट्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिग बॉस हाउस में हम लोग बाउंड रहते हैं कि हम लोग को घर के बारे में ही ज्यादा कॉन्वर्सेशन करना है। तो आई थिंक अगर हम लोग घर के बाहर दूसरे चीजों के बारे में बात करें तो हम लोग की काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसके बाद आते हैं बिग बॉस में रफ्तार, एंड आते ही उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कौन से सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट्स पसंद है। तो उन्होंने सीधे बोला, सर मैं तो दिल्ली से हूँ, मेरे काफी सारे जिगरी दोस्त दिल्ली से हैं, एंड स्पेशली एक जगह से जहां पर यादव बहुत रहते हैं, तो एल्विश यादव को फुल मेरा सपोर्ट है, एंड फुकरा इंसान को तो मैं पहले से फॉलो करते आ रहा हूं, तो ऑफ कोर्स फुकरा इंसान भी। इसके बाद घर में एक और गेम होता है जहां पर एक कंटेस्टेंट को चेयर में बैठाया जाएगा एंड बाकी सारे हाउसमेट से उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पर उनको हाँ या ना पे जवाब देना है। तो एल्विश यादव को जब बुलाया गया तब पूजा भट्ट से ये पूछा गया कि क्या लगता है आपको फुकरा एल्विश से स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट है। तो इस पर पूजा भट्ट रिप्लाई करती है हाँ, एंड देन अविनाश से पूछा जाता है कि क्या एल्विश विनर मटेरियल है। तो अविनाश बोलते हैं बिल्कुल हाँ, वाइल्ड कार्ड है तो क्या हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर वो फुकरा इंसान को भी पोक कर देते हैं, बट हाँ इसके थोड़ी देर बाद ही सलमान खान अनाउंस करके बताया कि इस बार डबल एविक्शन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनल वीक आ गया एंड इतने सारे लोग तो फाइनल नहीं जा सकते ना इंडिया, इसीलिए अविनाश एंड जैड को एविक्ट कर दिया गया। अब जैसे इनका एविक्शन हुआ, फुकरा इंसान, एल्विश यादव, जिया और मनीषा ऐसे ही घर के अंदर गए। वो लोग ऐसे ही फन वे में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड एल्विश थोड़ा सा फुकरा का टांग भी खींच रहे थे। बेसिकली कुछ ही दिनों पहले फुकरा इंसान ने एल्विश को बोला था कि मैं निश्चय दैट इज ट्रिगर्ड इंसान को कुछ नहीं बोल के आया हूँ कि मेरे को तुमसे ये हेल्प चाहिए वो चाहिए। बट कल वाले एपिसोड में सभी हाउसमेट्स को क्लिप दिखाया गया था जहां पर फुकरा इंसान अपनी मदर को बोल रहे थे कि अभी हम लोग को वोट फॉर फुकरा इंसान पूरा फैला देना है हर जगह कि फुकरा इंसान बिग बॉस ओटीटी में उसको जिताना है, तो इसलिए आप और निश्चय दोनों रिएक्ट भी करो सबके वीडियोस वगैरह में और इस बात को फैलाओ। तो वही एल्विश हंसते हंसते उनको ऐसे ही मजाक में बोलते हैं, मेरे से कह रहा था उस दिन कि मैंने निश्चय से कोई हेल्प नहीं मांगी और उधर कह रहा है रिएक्ट कर दे। जिस पर फुकरा इंसान बोले, मैंने अब बोली है जब मुझे पता चला कि क्या चीजें हुई। अब तेरी बहुत बातें पता चली मुझे जो मैंने नहीं बोली। एल्विश कंफ्यूज होकर उनसे पूछे कि ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें। तो फुकरा इंसान उनको बोलते हैं भाई आराम से बाहर बताऊंगा, बट एल्विश स्टिल जानना चाहते थे। तो फुकरा इंसान उनको बोल दिए कि जिस दिन उनकी मदर आई थी उनको काफी सारी चीजें पता चली थी एंड उसके बारे में उन्होंने ये कहा, बस यही उनका कहना था कि आपकी जो टीम है उन्होंने जिस दिन से आप एंटर हुए वहां से नेगेटिव पीआर चालू हो गई है अभिषेक के नाम से। एल्विश बोलते हैं भाई अब ये तो मुझे पता नहीं, उनके तरफ से हुई है,
है। फुकरा इंसान बोलते हैं अब क्या प्लान करके आए हो, इस पर एल्विश कहते हैं अच्छा तुझे लग रहा है कि मैं ये प्लान करके आया हूँ। तो फुकरा बोलते हैं यू नेवर नो भाई, अगर नेगेटिव पीआर हुई है आफ्टर सो मेनी डेज तो क्या पता आपने क्या चीज करी हो। एल्विश बोलते हैं अबे यार। उनके डिसअपॉइंटेड रिएक्शन को देखकर फुकरा इंसान कहते हैं तभी मैं आपको ये नहीं बोला ना, उन्होंने बोला कि जब तू बाहर आएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगी। एल्विश ने कहा शुरू से लेकर हमारी जो जर्नी साथ में रही है तुम्हें लगता है मैं ये सब चीजें प्लान करके आऊंगा। फुकरा बोले तभी तो मैंने कहा जब तक मेरे आंखों के सामने वो चीजें नहीं आएगी तब तक मैं कैसे बोलूं। एल्विश बोलते हैं कानों में तो आई ना, मनीषा भी साइड से समझाई कानों में आई, लेकिन उस चीज को वो बिलीव नहीं किया, बिलीव करता तो आपको बोल देता, जिस पर फुकरा इंसान भी एग्री किए। एंड या आपको याद ही होगा एल्विश और अभिषेक के बीच में एक वायरल कॉन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पर एल्विश क्लियरली अभिषेक को बोल दिए थे कि दिल से मैं मानूंगा कि तुम ही डिजर्विंग विनर हो क्योंकि तुम यहाँ डे 1 से सफर कर रहे हो और तुम्हारी जर्नी काफी बड़ी रही है। तो या इस पर एल्विश कहे अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ सबके सामने तो मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे से नेगेटिव पीआर टीम बैठा के जाता। जिस पर फुकरा कहे तो मैं यही तो समझा रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता वो चीज, 7 दिन बाद जब मैं घर जाऊंगा तब खुद देखूंगा। एल्विश भी बोले बिल्कुल मैं खुद देखूंगा। बट या ये नेगेटिव पीआर वाला चीज एंड वो वाइल्ड कार्ड वाला ओपिनियन को सुनकर एल्विश यादव काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगे फुकरा इंसान से। एंड जब उनका जिया से बात हो रहा था तब उन्होंने क्लियरली ये बोला आज मेरे को इतने दिनों बाद यहाँ पहली बार बुरा लगा। जैसे उसने अपने मम्मी को बोला कि वाइल्ड कार्ड को विनर ही कंसीडर नहीं करता, मतलब एक तरीके से अगर मैं जीत भी गया तो उसकी नजरों में मैं तब भी विनर नहीं रहूंगा। इसी बात का जैसे मैंने उसको बोला कि तू मेरे नजरों में है। और नेगेटिव पीआर मैंने बोला यार अगर इसकी नेगेटिव पीआर करनी होती तो आके दुश्मन नहीं बन जाता मैं इसका, लेकिन ये माइंडसेट मेरा है ही नहीं। ये नेगेटिव पीआर वाला चीज इतना ज्यादा वायरल जाने लगा कि ट्विटर में इट स्टार्टेड टू ट्रेंड। बट यार इस वीकेंड के वार के बाद फुकरा इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो लगने लगा है, वो अपने आप को थोड़ा सा विलेन भी समझने लगे हैं। होपफुली ये फेज से जल्दी निकल जाए, वो वापस कॉन्फिडेंट हो जाए क्योंकि वो थोड़े लो लग रहे थे यार। अब इस पूरे बिग बॉस सीजन में एक चीज जरूर हाईलाइट में रहा है, वो है फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका के फाइट्स। बट क्या फाइनली इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गया है? जहाँ कल के एपिसोड में इन लोग दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ जहाँ पर वो लोग दोनों एक दूसरे को सॉरी बोले। बाहर निकलना है तो सबसे बना के रखनी पड़ेगी भाई। हफ्ता बचा है यार तो शो था बस खत्म हुआ शो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग दोनों एक दूसरे को हग किए। सब लोग ये देखकर शॉक भी हो गए थे। एंड टॉकिंग अबाउट बेबिका's बेस्ट फ्रेंड, तो कल आप लोगों को पता ही होगा पूजा भट्ट कितना ओवर एक्टिंग की थी। मतलब वो मड वाले टास्क के दौरान भी बोल रही थी कि मेरे ऊपर ही कीचड़ फेंक दो बिग बॉस, मैं ये टास्क को नहीं करूंगी। वो रोने लगी, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तो यही चीज के बारे में जब फुकरा इंसान और मनीषा के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ उनका भी यही ओपिनियन आया कि भाई पूजा भट्ट बहुत ज्यादा ओवर कर दी थी कल। बट एनीवेज चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा फुकरा इंसान के लिए उनके पूरे फैमिली ने एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया था एंड उसी मीटअप से ट्रिगर्ड इंसान का एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप देख सकते हो कि एक फैन अचानक से स्टेज के ऊपर चढ़ के ट्रिगर्ड इंसान को गला लगा लिए। अब बॉडीगार्ड्स का ऑफ कोर्स काम रहता है उसको हटाना, तो उन्होंने हटाया बट ट्रिगर्ड इंसान ने स्टिल उस फैन को हग किया। तो यही क्लिप किसी ने ट्विटर में शेयर करके बोला था कि प्लीज डोंट हेट हिम, जिस पर रिएक्ट करते हुए वांडरर्स हब भी ये ट्वीट की बिग बॉस का सीजन खत्म हो जाएगा, शायद एक दिन ये सब हेट भी कम हो जाएगी। तो भाई हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बिग बॉस के लिए हमने चलाई थी तो देख लिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।